मेरी बहन की खूबसूरती पूरे खानदान में मशहूर थी। इसका कद काफी लंबा था और जिस्म भी बड़ा बड़ा सा था। आज मैं पहली बार अपनी बहन के घर रहने के लिए जा रहा था। कुछ घंटों का सफर करके मैं जब अपनी बहन के घर दाखिल हुआ तो मेरी बहन मुझे देखकर खुशी से निहाल हो गई और मुझे अपने गले से सगागा चला कि मेरे बहनोई किसी काम से दूसरे शहर में गए हुए हैं और मेरी बहन घर में अकेली रहती है। इतने में रात घर में अकेली रहती है। हम दोनों भाई बहन ने खाना खाया तो मैं अलहदा कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो मेरी बहन ने कहा, वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा है, जब तक तेरे बहनोई नहीं आते तुम मेरे साथ कमरे में सो जाया करो। मैं सर झुकाए अपनी बहन के कमरे में जाकर लेट गया। इतने में मेरी बड़ी बहन कमरे में आई और आते ही वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट गुजरे तो मैं अपनी बहन को देखता ही रह गया क्योंकि मेरी बहन सफेद नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आहिस्ता मेरी बहन चलती हुई मेरे साथ आकर लेट गई। आधी रात का वक्त था। मुझे बार बार सुई देखकर अजीब सा होने लगा। मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। शादी के बाद मेरी बहन पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाकर देखूं। मैं वॉशरूम गया और अपनी बहन के नाम की गिनती लगाकर पुरसुकून हो गया। सुबह उठा नहीं जा रहा था। शायद रात की कमजोरी थी इसलिए मैं लेटा ही रहा। मैंने हल्की सी आंख ऊपर को कर देखा तो मेरी बहन वॉशरूम में जा रही थी। मैंने सोचा यही मौका है जब मैं अपनी बहन को देख सकूंगा। जैसे ही मेरी बहन वॉशरूम में दाखिल हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठा और स्टोर आकर रोशनदान से पुरतसल्ली से देखने लगा, लेकिन देखते ही मेरी टांगें कांपने लगी। ऐसा हुस्न मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। वही स्टूल पर खड़ा दोबारा अपनी बहन के नाम की गिनती लगाने लगा। मैं ही स्टोल था, वह न आबली देख रहा था, वह काबिले बर्दाश्त था क्योंकि मेरी बहन खुद हम दो भाई बहन थे। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन मेरा इस पर बहुत रोब होता था और कभी भी नहीं लगता था कि मैं उससे छोटा हूँ। मैं इस पर काफी सख्ती करता था। इसका कद काफी लंबा था, वो काफी पूर खूबसूरत थी। उसका को कद काफी लंबा था और उसकी खूबसूरती पूरे खानदान में मशहूर थी। यही वजह थी और मैं यही चाहता था कि जल्दी इसका रिश्ता हो जाए। लेकिन इसका रिश्ता काफी लेट हुआ था। पहला रिश्ता आया था तो मैंने घर वालों से कह दिया था कि इसका रिश्ता पक्का करते, जल्द से शादी हो जाए तो ही अपने घर की हो जाए। मुझसे यही गलती हुई थी कि लड़के को हमने जांच पड़ताल नहीं की थी। लड़के ने मेरी बहन को देखा तो पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। हमने सिर्फ इसका काम पूछा, इसका काम हमें सही लगा था और जल्दी से बहन की शादी कर दी थी। लड़का पिंडी में रहता था। मेरी बहन उसके साथ काफी खुश थी। उसकी हर बात पूरी हो रही थी और मैं भी यह देखकर पुरसुकून हो जाता। मेरा ऑनलाइन काम चलने लगा था, इसलिए काफी आसानी हुई थी। अब मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे थे। अचानक ही एक दिन मेरी बहन की कॉल आई तो अम्मा ने जब उठाया तो वह हैरान हो गई थी। मैं यहाँ कहाँ, कुछ अच्छा क्या हुआ? तुम्हारी बहन के शौहर को पुलिस ले गई। वो बात सबके लिए हैरान करना थी। सब परेशान हो गए थे। बहन वहां अकेली थी, इसलिए मुझे जाना था कि वहां जाकर पुलिस से बात करनी चाहिए। उनके कहने पर मैं पिंडी गया तो मेरे काम का सिलसिला भी मुसलसल नहीं था, इसलिए मैं वहां जाकर ऑनलाइन काम करने लगा था। बहन मुझ पर नाराज थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी ही गलती थी। जो जल्दी बहन की शादी उससे करवा दी थी, वो मुझे वापस जाने का कहती थी। पर मैं यहाँ उनके कहने पर आया था, इसीलिए उसके कहने पर भी इधर ही रहा था। 2 माह गुजर गए थे। मेरी बहन का रवैया मेरे साथ काफी बुरा था। अब हर चीज का कसूरवार वो मुझे ही ठहरा थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरा बहुत ही अच्छा जगह रिश्ता हुआ था और लड़की काफी खूबसूरत थी। मेरी उस रोज ही बात हुई थी। बहन की बातों का मुझ पर असर नहीं होता था। बहन मुझे कुछ खाने में बनाकर नहीं देती थी। मुझे उस पर गुस्सा तो आता था, लेकिन काफी कंट्रोल करता था क्योंकि बहन के हालात भी सही नहीं चल रहे थे। लेकिन जानता था अगर बहन ने हद और पार की तो मेरा सब्र जवाब दे देगा। मेरी मंगनी हो गई थी। मैं लड़की से रोज रात को बात करता और वो मुझे अपनी तस्वीर भी भेजी थी। एक दिन बहन से मुझे एक काम था। जब मैं उसके रूम में गया, वो अपने कपड़े बदल रही थी। मैंने हल्का सा दरवाजा ही खोला था जब वो मुझे दिखाई देने लगी थी। उससे इस हालत में देखकर मैं हैरान हो गया था। पहली दफा ही बहन को इस तरह देख रहा था।
वो तो काफी हसीन थी। मेरा दिल करने लगा था कि इस हालत में उसे मैं देखता ही जाऊं। मैं इसी तरह खड़ा हो गया था। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं सोचने लगा था कि काश मेरी होने वाली बीवी के पास भी ऐसा ही हुस्न हो। वो बहुत ही दुबली पतली सी थी। बहन ने कपड़े बदल लिए थे। वो बाहर आने वाली ही थी। मैं फौरन ही पीछे जाकर छुपा, ताकि अगर बहन ने मुझे देखा तो वो का हराम मचा देगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इस दिन के बाद मैं इस चीज को ताक में रहता कि वो कब अपने छुपकर देखने लगता। एक दिन इसी तरह वो मुझे रूम में दिखाई ना दी, तो मैं ये देखकर रूम के अंदर कदम रखा। मुझे वाशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। मैंने आवाज दी, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वापस जाने लगा। अचानक ही बहन ने मेरी जानम रुक किया। वो मुझे देखकर हैरान हो गई थी। टॉवल से वो खुद को छुपाने लगी थी। मैं जान चुका था उसने मुझे छोड़ना नहीं है। मैं उसे यह उम्मीद लगा रहा था कि उसने मुझे काफी बातें सुनानी है, पर वो तो मेरी सोच के कई गुना आगे निकल आई थी, क्योंकि उसने आगे बढ़कर मुझे जोरदार थप्पड़ मारा था। उसकी हिम्मत पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये जब किसी ने मुझ पर हाथ उठाया था। मेरे पार सातवें आसमान पर पहुंच गया था और वो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने झट से उसका टॉवल खींच लिया था और उसे कहने लगा था कि उसने ऐसा काम किया है जिसकी सजा मिलकर रहेगी हैगी। वो भी तैयार हो जाए। वो खुद को बाजू से छिपाने लगी थी। जब मैंने उसके पास जाने लगा तो वो मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी। मैंने उसे कह दिया कि नहीं, इसने मुझे काफी बातें सुनाई थी, लेकिन मैं इस बार मेरी इतनी सी गलती की वजह से उसने जो मुझ पर हाथ उठाया, इसका बदला तो मैं अपने तरीके से ही लेकर रहूंगा। बहन को मैं पूरे हक से देखने लगा था। वो मुझे मना करने लगी, ऐसा काम मत करो जिसके बाद मुझे पछताना पड़े। पर यह काम करने का तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन मुझे बहाना मिल ही गया तो मैं कैसे पीछे हट जाता। इसके रोने की परवाह किए बगैर इस काम को करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे दूर होने लगी थी, पर कुछ ही देर बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो हर तरीके से मेरे कब्जे में थी। ये देखकर मुझे भी काफी सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आवाज निकलना बंद हो गई थी। वो भी चुप हो गई थी। शायद अब उसे भी मजा आने लगा था। ये देखकर मेरा जोश और भी बढ़ने लगा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने उससे पूरा पूरा बदला ले लिया और फिर अलग हो गया था। लेकिन मेरा दिल अभी नहीं भरा था। मुझे जो चाहिए था वो अभी भी हासिल नहीं कर सका था। मैंने उसे अपने पास किया और काम करने का कहा पहले, तो वह चुप रही और उसने जवाब ना दिया। लेकिन जैसे ही उसने इस बात की कि मैं उसके शौहर को जेल से बाहर ला सकता हूँ, तो वो यह सुनकर फौरन ही मेरे साथ देने लगी और सुकून देने लगी थी। मैंने उसे बोल दिया था कि वह जितना सुकून देगी उसका शौहर उतनी जल्दी वापस आएगा। अंदर ही अंदर मुझे परेशानी होने लगी थी कि मैं कैसे उसके शौहर को वापस निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई इख्तियार भी नहीं था। मैं अब इस रोज कहता था कि कुछ दिन बाद उसका शौहर वापस आ जाएगा। इसी बहाने उससे काम करवाता था और खुद को सुकून देता था। वो भी यही सोचकर मेरा कहना मानती थी। एक दिन अचानक से ही उसका शौहर जेल से रिहा होकर घर आ गया था। मैं उसके सामने यही कहा कि यह मेरी वजह से बाहर आया है। वो भी अपने शौहर को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसके शौहर ने सबसे माफी मांगी थी। अब मुझे फिक्र सताने लगी थी कि मैं अपनी बहन के साथ वक्त कैसे गुजरूंगा। फिर तो मैं उनके साथ ही रहा, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। अब उसका शौहर उसके साथ ही रहता था। लेकिन अचानक ही एक रोज अम्मा ने मुझे अपनी बहन के पास भेज दिया। जैसे ही गया तो मेरी बहन बहुत उदास थी। मैंने उसे उदासी का सबब जाना। वो कहने लगी कि मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही शौहर आया तो यह देखकर मेरे होश उठ गए कि उसका शौहर अभी भी स्मगलिंग करता था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं। वह रात को मेरी बहन के पास चला गया था, लेकिन मेरी बहन नहीं चाहती थी कि वह इसके पास जाए। मैं जान गया था कि मेरी बहन अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने इससे बहुत माफी मांगी थी कि मुझसे वह बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यह रिश्ता तलाश नहीं किया और ना ही इस इंसान को परखा था जिसकी वजह से तुम्हारी यह हालत हो गई। मेरी बहन कहने लगी कि अगर आप चाहो तो इस गलती को सुधार सकते हो। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका, लेकिन खामोश रहा। कुछ देर बाद उसका शौहर किसी काम के तहत बाहर चला गया।
मैंने अपनी बहन को देखा तो उसके वजूद पर अजीब से निशान पड़े हुए थे। मैंने उससे पूछा कि यह निशान कैसे हैं? जब मेरी बहन गतार रोने लगी, वो मेरे गले लग गई और कहने लगी कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, यह मेरा शौहर मेरे साथ बहुत तसदुद, हमारे घर ही चलो। और कहने लगी कि नहीं, मैं अपने फर को छोड़कर नहीं जा सकती, आपने इसके साथ मेरी शादी की है, इसकी वजह से अब मैं इसके साथ ही रहूंगी, अब तो मेरा जनाजा ही इस घर से निकलेगा, इसके साथ ही रोका। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरी बहन शायद इसी वजह से जिद्द कर रही थी, क्योंकि यह मेरी वजह से ही हुआ था। मैंने इससे बहुत माफी मांगी थी और मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे माफ ना किया। रात को जैसे ही शौहर उसका घर आया तो फिर से वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसे बचाकर रहूंगा। मैंने उसके शौहर को कहा, मुझे एक जरूरी काम है जिसकी वजह से तुम्हारी जरूरत है मुझे, हम दोनों वहां चलते हैं। मेरी बहन बहुत खुश गई थी। इस तरह मैं अपनी बहनोई को बाहर ले गया और मैंने अपनी बहनोई को बहुत ज्यादा खाना खिलाया था। वो यही कह रहा था कि देखो मैं बहुत थक गया हूँ, अब घर जाना चाहिए। पर मैंने उसे कहा कि देखो अभी मेरा काम नहीं हुआ। कुछ देर बाद जैसे ही उसे नींद आने लगी तो मैं उसे फौरन ही घर ले आया। मैं जानता था जैसे ही घर गया तो मेरी बहन सो रही थी, तो मैंने अपने बहनोई को कहा कि देखो मेरी बहन जाग जाएगी, तुम ऐसा करो मेरे साथ ही सो जाओ। उसने मेरी बात मान ली और इस तरह वो मेरे साथ ही सो गया था। मैंने सुख का सांस लिया था कि आज तो मेरी बहन बच जाएगी। लेकिन अगले रोज मैंने अपने बहना को कहा मेरे दोस्त की शादी है जिस पर मेरी बहन भी जाएगी। कहने लगा तुम्हारे दोस्त की शादी पर मेरी बीवी का क्या गाम है? मैंने उससे कहा कि बीबी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए उसको भी दावत है। कहने लगा ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा मेरी बहन, तुम्हारी बहन वहां नहीं रुकेगी, इसे वापस आना होगा। मैंने इससे कहा कि ठीक है। इस तरह मैं अपनी बहन को लेकर वहां आ गया। मेरी बहन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मेरे दोस्त की शादी तो नहीं थी, पर अब वो हमारे साथ ही रहती थी। रात को जैसे ही वो अपने कमरे में गई तो मैं उससे माफी मांगने के लिए कमरे में चला गया था। लेकिन मैंने जैसे ही उसे इस हालत में देखा था तो एक दफा तो फिर से मेरे जज्बात मचलने लगे थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं वो सब करूं, लेकिन अंदर का शैतान जाग गया था। मैं अपनी बहन के पास चला गया था। वो कहने लगी कि भाई प्लीज यह सब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर अम्मा देख लिया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और शौहर को पता चल जाएगा। इस तरह वो भी मुझे छोड़ भी देगा। मैंने उससे कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा वह शौहर तुम्हें छोड़ ही दे और मैं तुम्हारी शादी अच्छी जगह करवा दूंगा, फिक्र ना करो। इस तरह उसने मेरी बात मान ली थी और मैं उसके साथ वह काम करने लग। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिन इंतजार किया था। मैं अपनी मंगेतर को भी भूल ही गया था। पर 2-3 ऐसे ही गुजर गए और लेकिन अब मेरी गोर और भी वापस चली गई थी और मैं अपनी मंगेतर के बारे में सोचने लगा था। एक रोज मैं उससे मिलने के लिए गया। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ खाया पिया करो, वो अपनी सहन बनाओ, शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। मेरी मंगेतर ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो वह गुस्सा होने लगी और कहने लगी देखो पहले तो तुम मुझे कहते थे कि मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ, लेकिन अब ना जाने तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुमने क्या देख लिया है। मैं इस बात पर खामोश रहा। इस तरह वो मुझसे नाराज होकर चली गई तो मैंने पछताना शुरू कर दिया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक वही तो मेरा बहुत सहारा थी। पर मैंने अम्मा को कह दिया था कि आप मेरी जल्दी से शादी कर दें ताकि मैं अपनी जिंदगी में खुश हो जाऊं। माँ ने फैसला किया ताकि मैं अपनी जिंदगी में खुश हो जाऊं ने फैसला किया और मेरी शादी की बात की। लेकिन उन लड़की वालों ने इनकार कर दिया कि आपके लड़के को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने अम्मा को कह दिया कि कोई बात नहीं, मुझे लड़कियों की कमी नहीं, वो रिश्ता सही इनकार कर रहे हैं। तो ऐसा ही सही। पर माँ बहुत परेशान हो गई थी कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने माँ को समझाया था। इसी तरह मेरी मंगनी टूट गई थी। फिर मेरी बहन ने जैसे ही सुना वो खुश हो गई थी। कहने लगी वह लड़की वैसी भी नहीं पसंद थी, शुक्र है तुम्हारी मंगनी टूट गई। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगी। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की तलाश करूंगी थी। यह सब मुझ पर छोड़ दो ने उसे इजाजत दे दी थी। इस तरह अब वह लड़कियां तलाक करने लग गई। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। मैंने बहुत लड़कियां देख ली थी। एक लड़की की उसने मुझे तस्वीर दिखाई। मैंने जैसे ही देखा
तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, उसका कद भी अच्छा खासा था और खूबसूरत भी थी, उसकी उम्र भी छोटी थी, लेकिन अपने खदोखाल की वजह से बहुत बड़ी लग रही थी। यही सोचकर मैंने जल्दी से बहन को कह दिया कि मुझे यह लड़की अच्छी लगी। वह मेरी बात का मतलब जान गई थी। फिर कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें इससे मिलवाऊंगी से मिलवा दिया था, और कहने लगी कि एक शर्त है, अगर तुम्हें यह लड़की पसंद आई है तो तुम्हारी शादी इससे होगी, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने उसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? कहने लगी कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैंने उसे कह दिया कि ठीक है। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैं भी तैयार हो गया था, हमारा रिश्ता पक्का कर दिया था। मैं बहुत खुशी था। अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी। मेरी हाँ बहन भी बहुत खुश थी। मेरा बहनोई किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। मेरी बहन भी आजाद हो गई थी। अब वो हमारे पास आकर रहने लगी थी। लेकिन मैं जानता था कि मेरी बहन बहुत दुखी जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसका शौहर जो बाहर चला गया था पहले, तो फिर भी वो सुकून हासिल कर ही लेती थी। लेकिन जब उसका शौहर बाहर गया, उसके चेहरे की वो रौनक ही गायब हो गई थी। फिर उसने कभी भी किसी से इजहार नहीं किया था। जैसे हम अपनी बहन से वो सब बातें करने लगा कि तुम कैसी रहती हो, तो वो बात बदल देती थी और फिर वही बात करती कि देखो, शादी तो मैं तुम्हारे करा कर ही रहूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ भी कुछ करना होगा। मैं उसे कह देता था कि ठीक है, तुम जब भी मुझसे कुछ करवाना चाहोगी तो मुझे बता देना। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है। इसी तरह मेरी शादी के दिन करीब आ गए। मैं खुश था। मैं खुश था। शादी वाली रात सारे मेहमान आए हुए थे। मेरी बहन ने कहा कि तुम मेरे रूम में आ जाओ, कुछ देर बाद चले जाना। जबकि मेरी बीवी मेरे कमरे में आराम कर रही थी। तो मेरी बहन कहने लगी कि देखो, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ भी वो सब करो जो तुम अपनी बीवी के साथ करने वाले हो। इसकी बात सुनकर मेरे तो होश ही उठ गए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मुझसे वो सब मांगेगी, क्योंकि मेरी बहन तो अब बहुत बदल गई थी। उसने तो कभी इस चीज का इजहार भी नहीं किया था। मैंने अपनी बहन को कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश कब से होने लगी, और तुम कब से चाहने लगी कि तुम वो करो? जब वो कहने लगी कि मेरा सोहर जब से बाहर गया है, मुझे वह सुकून नहीं मिला और मुझे वही पल याद आते हैं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे ये सब कुछ करके रहूंगी। मैं बहुत मजबूर हूँ, तुम मेरी मजबूरी समझो और जरूरत के वक्त अब मेरे काम आ जाओ। इसकी बात सुनकर मैं तैयार हो गया था। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि वादा करो कि तुम ये सब किसी को भी नहीं बताओगे। इस तरह अपनी बीवी के पास जाने से, बहनी के पास जाने से मैं अपनी बहन के चया था। मैंने उसे बहुत खुश किया था, क्योंकि उसने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसी वजह से कुछ देर बाद ही मेरी बहन ने मुझे जाने का कहा था। मैंने उसी बात मान ली और इस तरह मैं वापस आ गया था।